रब्बुका वमा क़ला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सभी अहबाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकान सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस व अनवर में कबूल व मंजूर फरमाए। इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस बाबरकत महफ़िल में हाज़िर हैं, जिसको 15वीं मरतबा इन दोस्तों ने तरतीब दिया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला बानियान महफ़िल के रिज़्क़ माल जान औलाद में बरक़ात अता फ़रमाए। मैं और आप जितने भी यहाँ हाज़िर हैं, अल्लाह ताला कदम कदम पर सबको खैर व बरकत नसीब फ़रमाए। गिरामी कदर हज़रात, इंतज़ामिया महफ़िल यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और उनके मुआविनीन व मुखलिसीन भी। अल्लाह ताला इन सब को खैर व बरकत नसीब फ़रमाए और आज की महफ़िल की बरक़ात हम सब को अता फ़रमाए। मेरे यमीन व यसार मेरी मिल्लत के कसीर तादाद में उलमा तशरीफ़ फ़रमा हैं और इंशाअल्लाह वक्त मुनासिब पर मज़ीद भी तशरीफ़ ला रहे हैं और ये सारा गुलदस्ता मुकम्मल होता रहेगा और इस अहले सुन्नत के गुलशन के इन फूलों की खुशबू आपको इंशाअल्लाह महकाती रहेगी उतनी देर तक कि जब तक मेहमान नहीं आते। मुझे हुक्म है कि मैं आपकी खिदमत में सबक अर्ज़ करूँ। आप तवज्जो फरमाइए ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फ़रमान अक़दस है, मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की बरकतें हैं। अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो बरक़ात बेशुमार हैं। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तानी अज़ीज़, जो सूरह मुबारका का इब्तिदाई हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया है, अक्सर मुसलमानों को ये आता है सूरह वद्दुहा, उसकी इब्तिदाई कुछ आयात मैंने तिलावत की हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वद्दुहा, फरमाया और कसम है चाश्त की, वल्लैलि इज़ा सजा, और कसम है उस रात की जो छा गई, मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, ए महबूब आपके रब ने ना आपको छोड़ा है और ना पसंदीदगी जाहिर फरमाई है। बिल्कुल ऐसा कोई मामला नहीं है। ये है इन आयात तो ये बात का बिल्कुल सादा सा मफहूम, लेकिन उलमाए तफसीर फरमाते हैं कि ये जो लफ्ज़ वद्दुहा और वल्लैलि इज़ा सजा, इसकी दो दो तफसीरें हैं कि इनसे मुराद क्या है। जो आपने पहले बात समात फरमाई, लफ्ज़ वद्दुहा का सादा तर्जमा कि चाश्त के टाइम की कसम इरशाद फरमाई। ईदुल अदहा इसलिए कहते हैं कि वो चाश्त के टाइम में पड़ी जाती है, उस वक्त सूरज पूरी अपनी चमक पर आ जाता है। तो ये जो दुहा का वक्त है, इसकी कसम क्यों इरशाद फरमाई? तो उलमाए तफसीर इसकी पहली तफसीर में बयान करते हैं कि वजह यह है कि ये चाश्त का वो टाइम है जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। 24 घंटे है ना दिन रात के, तो कौन सा टाइम था जिस वक्त अल्लाह ने हज़रत मूसा से कलाम फरमाया था? तो वो जो चाश्त का टाइम था। इस वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने इस टाइम की कसम इरशाद फरमाई। ठीक है, ये बाबरकत टाइम है। और दूसरी बात, वल्लैलि इज़ा सजा, रात जो छा जाए, तो ये कौन सी रात है जो छा गई जिसकी कसम इरशाद फरमाई? तो फरमाया इससे मुराद वो रात है जिस रात अल्लाह ने अपने हबीबे मुकर्रम को मेराज अता फरमाई थी। अब इस पर इज़ा सजा पर गौर करें तो उलमाए तफसीर लिखते हैं कि इसका मतलब यह है कि वो रात जो अंधेरे के तबार से छा जाए, जिसमें अंधेरा ज्यादा हो। तो आपको मालूम है कि मेराज शरीफ ये 27 रजबुल मुरज्जब को है और 27 रजब अंधेरी रात होती है, चांदनी नहीं होती। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की। तो ये अंधेरी रात, ये छा गया अंधेरा,
तो फरमाया इस जानिब इशारा है कि ये जो वल्लैल इज़ा सजा में जिस रात की कसम खाई गई वो रात वो है जिसमें अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज अता फरमाई है। समझ आ रही है आप हज़रात को? 5-4 बंदे खामोश बैठे हैं, आप बिल्कुल बोलते चले आए, सबक शुरू हो गया है जी, तकरीर शुरू है। समझ आई ना? कितने मुझे मैसेज किया आपने, कहाँ पहुंचे हो आप? आ गया हूं तो आप सुनो ना, ठीक है? तकरीर शुरू हो गई है। अच्छा, इसकी पहली तफसीर यह है कि वद्दुहा चाश की कसम क्यों भाई? इसलिए कि अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इस वक्त में कलाम फरमाया। रात की कसम जो छा गई क्यों भाई? इसलिए कि इस रात में अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज अता फरमाई। इसकी दूसरी तफसीर जिसको उलमाए तफसीर ने हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी तफसीरों से लिखा है कि आपने जो इसकी तफसीर फरमाई वो क्या है। और ये तफसीर अजीजी और दीगर कई उलमा ने, रूहुल बयान ने भी यही तफसीर की है जो आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। फरमाया वद्दुहा से मुराद हुजूर का चेहरा अनवर है। आवाज कमजोरों वाली है आपकी, जवानों वाली। वद्दुहा से मुराद हुजूर का चेहरा अनवर है। ए महबूब आपके चमकते हुए चेहरे की कसम। वल्लैल इज़ा सजा, और वल्लैल इज़ा सजा से मुराद फरमाया आपकी उन काली काली जुल्फों की कसम कि जो आपके चेहरे पर छा जा। जब अपनी जुल्फों को सहलाया करते थे तो वो जब चेहरे पर सामने आती ना तो मंजर पता क्या होता था? वैसे तो ये उलमा ने लिखा, शुमाइल तिरमिज़ी आप पढ़ के देखें, दीगर बहुत सारी कुतुब में अहले सियर अक्सर ने इस बात को लिखा, नबी पाक जब कलाम फरमाया करते थे तो आपके सामने वाले दंदानी अक़दस से नूर निकल के सामने वाली दीवारों पे पड़ता था। अल्लाह ने ऐसा नूर आपको अता फरमाया था। लेकिन जब आप जुल्फों को सहलाते तो आपके चेहरे अनवर का नूर वो था कि जब वो चेहरे पे आता, जुल्फें चेहरे पे आती तो काले काले बालों में से छिन छिन के नूर बाहर निकला करता था। आवाज बहुत कमजोरों वाली है, 5-4 बंदे बिल्कुल चुप शाह बन के बैठे हुए हैं। हम चुप शाहों के नहीं मानने वाले, उन शाहों को मानते हैं जो नेजों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। ठीक है, बस इस जौक के साथ। और पुत्रा मोबाइल जेब गा तो चोरा जल्दी कर, हूं तेरा मोबाइल ना मैं वेखने थे जमा कर ली सा। बिल्कुल वो लाइव चल रही है, इधर बन रही है, आप इधर देखें, आप तकरीर सुने जो मैं आपको कह रहा हूं। गिरामी कदर हजरात, बेहतर यह है कि आप अपने मोबाइलों को जेबों में डालें तो मुझे ज्यादा मजा आएगा। मैं वेख लें तो बड़े महंगे महंगे मोबाइल हैं, गात लो सोना गात लो जेब खैर है, ये बंच पाओ मेरी तकरीर सुनो तुसा। इंटरनेट ते थोड़ियां तकरीर पईयां हजारां दे हिसाब नाल है भाई। लाइव सदे ने ते हुण अख चक पा के सुनना, आवाज मुड़ मठे रही है फ्रंट सीटां वालियां दी। तकड़े होके बहुत जरा, इस वास्ते जागो थोड़ा जिहा, हजूर दी शान शुरू पई होंदी है। तो फरमाया वद्दुहा, हुजूर के चेहरा अक़दस की कसम है। ठीक है, और जो दुहा का टाइम होता है ना उसमें सूरज में बिल्कुल शफाफियत होती है। 12-1 बजे वाला नहीं होता कि बिल्कुल बंदा उसकी गर्मी में बैठ ही ना सके। शफाफियत भी होती है, हर चीज नुमाया भी नजर आती है और बंदा उसमें चल भी सकता है। हुजूर के चेहरे का नूर भी ऐसा था कि उसमें शफाफियत इतनी थी और जो जाता था उन्हीं का हो जाता था। अल्लाह ने आपको यह कमाल अता फरमाया। और जब जुल्फे सामने आती तो इस मंजर को मेरे रब ने जब मुलाहिजा फरमाया तो इतना पसंद आया, मेरे रब ने फरमाया तेरे चेहरे की भी कसम और तेरी जुल्फों की भी कसम जो चेहरे पे छा जाती। सुभान अल्लाह। ये महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की भी कसम है और आका की जुल्फों की भी कसम है। और ये तफसीर हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाई। तवज्जो है आप सब हज़रात की, जज़ाकल्लाह। और वैसे भी आका करीम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने उसने मुबारक अता फरमाया, ये रिवायतों में मौजूद है। ये आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा इस पर बहुत सारे अशार भी लिखे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इस बात को वाज़े फरमाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो हुस्न है वो मीठा हुस्न है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मीठा हुस्न है और फरमाया मेरा हुस्न नमकीन हुस्न है। तो कहा कि इसका मतलब क्या है कि मीठा हुस्न और नमकीन हुस्न? तो आपने जो बात इरशाद फरमाई और आला हजरत ने इस पर जो वंड की कमाल कर दिया, फरमाते हैं मीठी चीज बंदे पसंद करते हैं पर ज्यादा खा नहीं सकते। पंजाबी चाहते ना रज जानते। तवज्जो नहीं फरमा रहे, थोड़े जिहा ढिले पाउंदे पए हो तुसां। रज जानते ते लूणी शै जम्मण तू लैके मरण ताईं सवेर दोपहर शाम लूणी शै खांदा पर रजदा नहीं। फरमाया जेड़े यूसुफ नूं वेखण उन्हां दियां अखी रज जांदियां, जेड़े मुहम्मद नूं वेखण उन्हां दी अखी रज नहीं सकदियां। सुभान अल्लाह। जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की। तो फरमाया जो मेरा हुस्न है वो हुस्न नमकीन है। नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात ने। ये सबसे औला हो आला भी पढ़ रहे थे ना कसूरी साहब, मेरा ख्याल है ये उसके अंदर भी आला हजरत ने फरमाया नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। समझ आ रही? हाय 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 हाय।
तो अर्ज करने का मकसद ये है, मुझे असल सारे अशार याद नहीं है वरना मैं पढ़ देता, मैं बेसुरा बंदा ने, इस वास्ते मैंने आमदे कोई नहीं। तवज्जो है फरान सीटा वालियो। तो मैं जो बात कह रहा हूं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ऐसा हुस्न अता फरमाया था। अगर हुस्न पर ही बात करूं तो ये एक तकरीर नहीं, घंटे दरकार हैं, दिहाड़ियां और महीने दरकार हैं, पर हुस्न मुस्तफा कभी खत्म नहीं हो सकता। इसके बयान बंदे से बाहर है। हालांकि उलमा ने यहां तक लिखा है कि जो शायर होता है ना, शायर वो जब कलम उठाता है ना तो जमीन और आसमान के कलाबे मिला देता है, क्योंकि शायर है, लफ्जों को जिधर मर्जी फेर दे। समझ आ रही है? जिधर मर्जी फेर दे। पर ये पूछो, हसन बिन साबित थे, शायर भी चोटी का है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात पर। चोटी का शायर है। और पता कितनी चोटी का शायर है? आप जाके तो सुना दो मुस्लिम शरीफ से आपको। दावत इस्लामी की एक किताब है फैजान सिद्दीक अकबर, उसके शुरू में भी ये बात लिखी हो जो मैं आपको सुना रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब चंद काफिरों ने बड़ी आपकी शान घटाने की कोशिश की ना, और कुछ अशार लिखे, हिज्व इसको कहते हैं, जब उन्होंने लिखना शुरू किया ना तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए। आपने फरमाया माज बिन जबल को बुलाओ। तो नहीं, मुस्लिम शरीफ है, माज बिन जबल को बुलाओ। आ गए, फरमाया माज बिन जबल ये काफिर हमारे बारे में लिखते हैं, जरा इनको जवाब दो, अशार लिखो। हजरत माज बिन जबल ने लिखे, नबी पाक ने सुने। आपने फरमाया माज बिन जबल लिखे हैं नहीं, पर हाथ हौड़ा रखे ही। जींदा बंदा, जींदा बंदा, जींदा बंदा। और जिन्हें अपनी पंजाबीयत आ रहे थोड़ा जिहा तुन के रखना, इन्होंने लॉगल हो जावे। ये हजरत माज बिन जबल भी कोई आम शायर नहीं ना, ये वो हजरत माज बिन जबल हैं जिस दिन हुजूर ने मक्का फतह फरमाया था तो यही माज बिन जबल थे जिनके हाथों में झंडा भी था, और इन्होंने हुजूर के अशार पढ़ना, नाते पढ़ते हुए दाखिल हुए। फारूक आजम ने रोकना चाहा, तिरमिज़ी में है, रोकना चाहा कि ना पढ़, हुजूर से तुमने इजाजत नहीं ली। तो मेरे आका ने फरमाया ए फारूक, आज माज बिन जबल को ना रोको, क्योंकि ये जो अशार पढ़ रहा है इनके साथ काफिरों के दिल चीरे जा रहे हैं, ईमान वालों को ठंड पहुंच रही है। हाथ उठा के बोल सकते हैं सुभान अल्लाह तारे हजरात। तो इसका मतलब है बस औकात अशार की सूरत में भी बंदा वार कर सकता है। और ये आका करीम अलैहि सलाम ने खुद फरमाया, लिख भई इनके बारे में, और मुस्लिम है। बाकी सारियां मिठियां मिठियां पढ़ दे ओ कोई मोहब्बत वाली भी पढ़ लो। समझ आ रही है मेरी बात की? तो आपने फरमाया ऐसे करो, मेरे हसन बिन साबित को बुला के ले आओ। हजरत हसन बिन साबित तशरीफ ले आए। फरमाया हसन, ये माज ने भी लिखा है उनका जवाब, लेकिन जवाब तू लिख जरा, उन्होंने लागल हो जावे। ते हजरत हसन बिन साबित ने पता की आख्या, ए गल सुने आजे। हसन बिन साबित कहते आका लिखता हूं, और आप उस वक्त मकामे नाज पे थे। हजरत हसन बिन साबित कहने लगे आका आपने उस शेर को बुलाया है जो इनके सर भी काट के रख देगा, इनकी दुम भी काट के रख देगा। आपने उस शेर को बुलाया। बैठे हो माशाल्लाह। पहले ही मुफ्तियाने कराम कसीर तादाद में, अब तो पीर साहिबान भी आ गए। तो ये फैजान सिद्दीक अकबर के शुरू के अंदर ये दावत इस्लामी की जो किताब है उसमें भी लिखा हुआ है। बैठे हो के भाग गए हो फ्रंट सीट वाले हो, अब आज ढिलेडरी पई बैठी है थोड़ी। मैं चाहता हूं कि जरा आपको ये बात सुनाऊं। सिर्फ ये है कि जब हुजूर का दिफा करना है तो फिर कैसे करना है। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया हसन बिन साबित को बुलाओ। तवज्जो है सारे यहां दी। हसन बिन साबित आ गए, फरमाया लिख। माज बिन जबल ने जवाब दिया है, पर उस मियार पर होना चाहिए कि उनको समझ आ जाए। हसन बिन साबित कहने लगे आपने वो शेर बुलाया है जो चीर फाड़ के रख देगा। तो जब ये जुमला सुना ना तो आका करीम ने फरमाया, यहां से दो चार मसले बड़े खास हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हसन बिन साबित फिर तो कुरैश के बारे में क्या करेगा? फरमाया ऐसे अशार लिखूंगा, हर चीज मैं चीर फाड़ के रख दूंगा, ऐसे अशार। तो हुजूर ने फरमाया कुरैश आले ते थोड़ा जा हाथ थोड़ा रखना। क्यों? फरमाया मैं भी कुरैशियां थे, अबू सुफियान भी कुरैशी है। ये मुस्लिम शरीफ है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर। 5 किलो का सिर हिलाने वाले हो, बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार दे नाल। इस बात को समझो, सुभान अल्लाह ना क्या है, पर उन्होंने ही सिरी भी मेरे बारे आखो। उन्होंने बारे मुड्डू ना क्या है, उन्हें आखना भी कोई नहीं तुहानू, लेकिन तुसी साडे कोल तां लैंदे हो ना चस्के, ते जे लैंदे हो तो मुड़दे हो भी सही। अभी भी गोडे छड़ के बहुत छोरा तुसा ते जिवें समुद्री दी लारी दी इंतजार च बैठे होंदे हो। ये तकरीर होंदी पई है। और जो मैं बात सुना रहा हूं जरा सुनिएगा। हजरत हसन बिन साबित आ गए, कहने लगे आका करीम ने फरमाया फिर कुरैश में से मुझे भी और जो जो मेरे हैं उनको छोड़ देगा, क्योंकि अबू सुफियान भी बीच में है। तो अबू सुफियान पर भौंकने वाले तवज्जो करें ना,
मुस्लिम शरीफ की ये हदीस तुम्हारे अब्बे ने पढ़नी है? आवाज मोड़ मठेरड़ी है, समझ आ रही है? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अब मुझे तो सारी तफसीलात का इल्म नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? जरा ध्यान रखना, या मकाम सिद्दीक भी आने वाला है। फरमाया जो मेरा सिद्दीक अकबर है वो इल्मुल अंसाब का भी माहिर है, उसके पास चला जा, जिस जिसका नाम तुझे लिख कर देता जाए ओनू मंड के रखना ही, तो जेदा जेदा ना कट देवे ओनू कुछ नहीं आखना है। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। आबाद रहो मुफ्ती साहब। जन्नती 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 जन्नती। तवज्जो है सब हज़रात की? ये सुल्तानी साहब ने जो नारा लगाया आयन कुरानी नारा है, समझ आ रही है? कुरानी नारा है। जिनकी तबीयत कुरान से मवाफकत रखती है वो खुश हो जाते हैं, और जिनकी तबीयत शैतानी है, आवाज कमजोरों वाली है, उनको बड़ी तकलीफ होती है। मैंने कहा इसलिए तो ये नारा लगा हुआ है। अच्छा, फरमाया मेरे सिद्दीक के पास जाओ, इल्मुल अंसाब का माहिर है, वो बताएगा, जिस जिसका नाम लिख के दे दे उन दब के रखना ही। सानू आते हाथ थौला रख, मैं कहूं तेरी मन्ना या मालका दी मन्ना, दस के दी मनी है। हाथ थौला रख दा पुत्र कर, ये भी पढ़ लिया कर, और जिसका नाम काट दे फिर उसे छोड़ देना। कहा जी बिल्कुल ठीक है। आप गए हजरत सिद्दीक अकबर के पास, उन्होंने बताया कि इसको छोड़ दे, ये कबीला, ये शाख है, ये बंदे, इनको छोड़ दे और इनके बारे में लिख। आपने जब लिखा तो मेरे आका ने पता क्या फरमाया था? फरमाया कलाम तेरा वजनी है, पर इसकी जो हुस्न की तरतीब है वो मेरे सिद्दीक ने बनाई हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? यानी इस पाए का शायर है हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु। आप भी कहते हैं कि जब मैंने आका अलैहि सलाम को देखा ना, तो मैं पूरा देख ही नहीं सका कि अब मैं क्या अल्फाज लेके आऊं। हालांकि शायर जमीन व आसमान के कलाबे मिला देते हैं। अब कहता है मैं क्या करूं, तो उसे यही कहना पड़ा, वह अहसनु मिन कलम तरकत आईनी। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने। मतलब वो पंजाबी जिमें आदर ना, बंदा हाथ ही खले कर गया है, हाथ ही खले कर गया। मैं कहा पता नहीं समझियो कि कोई नहीं समझे, तुसा हाथ ही खले कर गया भी सोने बस तुसा तुसा तुहाडे वर्गा मां ने जमे नहीं, बस मुकदी मुकाइए 100 हाथ रस्सा तसीरे ते गड। तवज्जो तो कोई नहीं फरमाई होगी ना आपने, तो आप हाथ ही खले कर गया। फरमा ना 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 ना, आप जैसा हसीनो जमीन है ही कोई नहीं, किसी मां ने जना ही नहीं, और आपको तो ऐसे लगता है जैसे रब ने तुम्हारी रजा से पैदा फरमाया। इतने पाए का शायर, और यहां आके ये हालत है। गिरामी कदर हजरात, अर्ज करने का मकसद ये है, महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो इनफिरादियत है वो कायनात में किसी और को मिली ही नहीं जो अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाई है। तो फरमाया वद्दुहा। इसकी 2 तफसीरें मैंने आपके सामने अर्ज की। एक चाश्त वाले वक्त की, क्यों? इसलिए कि यही वो वक्त था जिसमें अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहि सलाम से कलाम फरमाया था, और दूसरा ये चाश्त इशारा चमक की तरफ था, और ये चमक मुस्तफा के चेहरे की है। फ्रंट सीट टाले ध्यान फरमाए सो। और दूसरा वल्लैली इज़ा सजा। एक इसकी तफसीर ये है कि इस रात से मुराद वो रात है जिसमें अल्लाह ने हुजूर को मेराज करवाई, अंधेरा छाया हुआ था और मेराज करवाई। और फिर दूसरी बात क्या थी? फरमाया इस वल्लैल से मुराद हुजूर की जुल्फे हैं, जब आप सहलाते थे तो चेहरे के आगे आती थी और बीच में से चेहरे का नूर छिन छिन के निकलता था। मेरे रब ने जब ये मंजर मुलाहिदा फरमाया तो इसी पर वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा फरमा दिया। तेरे चेहरे की भी कसम और तेरी जुल्फों की भी कसम जो सामने छा जाती है। यहां लगे हाथों एक बात ना आपको बता दूं, अगर आप जाग रहे हैं तो, क्योंकि आपने जो बात सुननी थी मोहब्बत की वो तो सुनी है, तो जरा मोहब्बत वालों का सबक भी सुन लीजिए। ये उलमा तशरीफ फरमा है, ये हमारे जो बाल है ना, बाल है जिन्होंने वाड़ा दे हो, इनके बारे में भी हमारा बाकायदा तरबियत की गई है। मैं मफहूमन व मुख्तसरन सुना रहा हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जिसको अल्लाह बाल अता करे उसे चाहिए अपने बालों का इकराम करे। बैठे हो के भाग गए हो, थोड़ा जा हौसला करे आए हो। ए जेड़े अल्लाह ने सानू वाल दिते ना, दाढ़ी वाले या सिर वाले, इन्हां वालों का इकराम करना, इज्जत करनी है। और फिर इसका इकराम हम कैसे करें? फरमा एक तो साफ रखो। नहीं तवज्जो फरमा रहे ओ ना भाई, वालों दे विच जूआं दी कलूनियां बनी हुई होवन। अब ये भी तो बताना ही है ना आप हज़रात को। तो फिर आप जरा अगर तवज्जो फरमाएं, चूंकि हम पीरों के मानने वाले बहुत हैं,
तो हमें यह भी तो सोचना पड़ेगा ना, जेड़ा को 6-7 महीने गुसल नहीं करता तुसी ओनू भी पीर बना लेंदे हो। ये आम बंदे नूं हुक्म है कि अपना सिर धो के रख, कंघी करके रख, दाढ़ी वाह के रख, जुल्फा वाह के रख। तो जेड़ा 6 महीने नहीं नाता वो तेरा पीर किवें बन गया? हालांकि सफाई निस्फ ईमान है। ओ बैठे हो मुड़ चुप तो ना करो ना, इस बात को समझो तो सही ना खुदा दे बंदे हो। क्यों अल्लामा इरफान हुसैनी साहब लोगों ने यार एक म्यार ही अपना, नाराज ना होना, अगर कोई मेरी बात गलत निकल जाए तो मुझे माफी दे देना। तालिब इल्म हूं, अभी पता नहीं लफ्जों का चुनाव मैंने कैसे करना है, लेकिन कुछ ना कुछ समझदारी से काम लेने की कोशिश करता हूं। हमारे यहाँ मुआशरा ये है, इस नहज पर चल पड़ा है, जेड़ा बंदा 6 महीने ना नावे आदने ए बड़ी शह ही पहुंचा मैं दसना जी, ते जेड़ा नाल गलू चोला ला लवे आदने ए बहुत अगे अपड़े होया, ते माज़अल्लाह जेड़ा सुथन भी ला ले ओ तो मुड़ अगों ओ बैठे बाबा जी तुहाडी सुभान अल्लाह, तू तरसिया बैठा बोलो अच्छा सुभान अल्लाह सारे प्यार दे नाल। इस बात को समझो यार, किधर जांदे पे हो तुसां, किधर जांदे पे हो दोस्तानी गिरामी। इस वास्ते अकीदत पीरा नाल रखो, पर बहरूपियां दे कोलों अपनी अकीदतां ना लुटवाओ, खुदा दा ना यार मसला समझण दी कोशिश करो। हुण देखो ना कई बंदे मैं ऐसे वेखे ने अपने आप नूं आमिल ते पता नहीं क्या कुछ आदे ने, ओ जनाब 6-6 महीने नहीं नमदे, उन्हां दे वाल गंदगी दे नाल इंज जमा हो जांदे जिवें खोते दी पूछड़ होंदी है। क्यों हजरत जी? खोते दी पूछड़। ते लोग ओदे कोल बाबा जी मेरा नंबर ला दियो, मैं कहा कंजरा कि नहीं जहन्नम वाला नंबर लाउंदा ही, एदे कोल बाकी नंबर कोई नहीं। खुदा का खौफ करें, मैंने उनके पास पराडुएं रुकते देखी हैं, कारें रुकते देखी हैं, और फिर कहते नहीं बंदे के पास तालीम हो ना तो बंदा जहालत से निकल जाता है। मैंने कहा लाख लानती हो जाए तालीम ते जेड़ा तेनू गंद को ले जांदी है। तालीम होवे ते चौखटे मुस्तफा ते आना। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों को बोलना चाहिए यहाँ पे। तमाशा बनाया हुआ यार आप लोगों ने। तो इस वास्ते समझो, जो अल्लाह हमें बाल अता करे इन बालों का इकराम करो। पहला इकराम की बात है, इनकी सफाई रखो, दूसरी इनको कंघी करके रखो। हजरात उलमा बैठे हैं, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु, आप कई मर्तबा ऐसे करते, अपनी दाढ़ी शरीफ को देखते अच्छी तरह और ऐसे पकड़ते, जो मुट्ठी से ज्यादा बाल होते उनको काट दिया करते थे और बताते यही थे कि ये इस तरह खूबसूरत लगती है, सुन्नत भी यही है। एदा मतलब है वाल होवन ते तां सोहणे होवन ते दाढ़ी होवे ते तां सोहणी होवे। और यहां पर मेरे शेख कामिल सय्यदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत की राची अला बाबा आप क्या फरमाते हैं? जुल्फे हूं दाढ़ी हो, इनको सहला के रखो इस नीयत से कि ये हुजूर की सुन्नत है, और दूसरा इस नीयत से कि हो सकता है कोई देखे और ये कहे बजे एनू एडी फबदी पई है तो मैं रखसा तो मैनू केडी फब जासी। तवज्जो तो कोई नहीं फरमाई ना आप हजरात ने। तो इस वास्ते अपनी दाढ़ी शरीफ, अपनी जुल्फें, इनको जरा सहला के रखा करो ताकि देखने वाले को भी हंसी लगे। ओ ना वे बाल ही त्रट्ठे बैठे हो, मेरे कड़ी बलां लाए पाई है, ओ बैठे हो। इस वास्ते बालों का इकराम करना चाहिए, समझते पाए हो? 2-4 बंदे ढिले पाए बैठन, पता नहीं क्या रौला है। और फिर लगे हाथों में यहाँ एक बात बता दूं, ओ मेरे ओ जेड़े आप भाई बैठे हो ना स्कूल पढ़न वाले, अपने वालों का स्टाइल बनाउंदे हो यार, साडा स्टाइल वो जेड़ा मदीने वाले दिता है। क्यों नहीं हजरात? साडा तो वो स्टाइल है ना जुल्फां वाला, या ज्यादा कटिंग करा के इको जे बाल छोटे, जेड़ा मतलब छोटे हो जान बस, कईयां नूं हो जांदा भी बड़े बाल नहीं रख सकदा, कोई ऐसी बात नहीं है, वो छोटे रखे। लेकिन ये क्या भी ऐदू भी मुंह ना लिया, ऐदू भी पिछू भी उत्ते रखी वदा, मालूम होंदा हाथ विचकार चुनाई नास गया है। क्यों हजरत जी? ये केड़ा ड्रामा होया यार? जे नाई तेरा गाल नहीं करता तो सानू दस, असीं ओते तरला कर लैने आ। नवें तो नवां स्टाइल, और ये सिर दा धड़ा कड्डी वदन, कईयां दाड़ियां नूं फैंसी च बनाया। ओ खुदा दा नाम मन्नो भाईया, इस तो वैसे आ चिट्टियां दाड़ियां ले बाबे करदे चंगा ही ने। अज यूं गर्मियां दी छुट्टियां होनियां ते जेड़ा पोतरा दोतरा हाथ होना नाई दे तल्ले ते टिंड, इसे वास्ते दादकिया नानकिया तुन बाल भाई दे बहु ही ने। देखो हुण बाल भी घोड़ियां मारे अंदर भी यार, ये तो मौल भी सच्चा भाई जाने तुहाडे फायदे दी गल होंदी है, शेर नूं भी हवा लगन दित्ती करो। अब बैठे हो तो अपने मुख्तलिफ स्टाइल बना के ना, ये फुला एक्टर का है, फुला एक्टर का है, फुला एक्टर का है। मैं क्या एक्टरां दे स्टाइल ना बना,
जुमले का वजन महसूस करे तो बोलना ही। मैंने कहा मुहम्मद मुस्तफा का स्टाइल अपनाना, फिर तो चस भी आवे। तो जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की हुण गल टोरी पई है। मैनू आदे आन भी यार सानू कोई इस्लाह की बात ऐसी हो जाए कि जी सारे अमल करन। कोशिश करदा पे भी सारियां ही अमल वालियां होवन। तवज्जो है मेरे भाई, मैं तुहानू एक बड़ी टोटके की गल दसदा पिया। उलमा नू ते पता होएगा, मेरी ताईद और तस्दीक भी कर सन, लेकिन आप हजरात ध्यान फरमाओ। ये जिहड़े इंसानी वाल होंदे ने, इन्हां नूं तुसां वेच ना हो सकदे। इन्हां दे इकराम दे विच इह वी आंदा भी इन्हां नूं वेचना नहीं। पहला सफाई रखो, दूआ वाह शाह के रखो, त्रीया कट मट के इन्हां दा ऐ छांट कांट, जेड़े दरख्त की छांट कांट होवे ना, वद्दा फलदा फुलदा भी रहिंदा है ते ओदे तल्ले भी बाहर आंदा है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात, छांट कांट भी जारी रहे। और चौथी चीज यह है कि अपने वालों को तुसी बेच नहीं सकते। वैसे तुहानू शायद नहीं पता, वाल 5000 रुपये किलो रेहड़ी वाला लैंदा ही ने, ते जे रेहड़ी वाला 5000 किलो लैंदा ते मुड़ अगे चल के 10,000 भी छेंदा उसी ना। भाई जे गद्दे वाले का यह रेट है ते पराडो वाले का की होएगा। फ्रंट सीटां वाले ढिले पै गए ने, फ्रंट सीटां वाले पहले तो दुआ करनी चाहिए कि साडा मदफन ही मदीने होवे। मैं क्या बिल्कुल एक ख्वाहिश है। उन्हें कहा जी ये काम ना होवे ते मुड़ की है। मैं क्या मुड़ तो मैनू नहीं पता, तुसा समझाओ बुजुर्ग आ, मैनू पता भी कश दे हुए। उस बाबे मैनू बड़ी टाप की गल की थी। उन्हें कहा जो अपने इतने नौ कट्टे ना मदीने या वाल कटावें तो उन्होंने वो नाइयन नहीं देने, आप लैके ते मदीने की हदूद हरम दी अंदर अंदर किदा थार लब के दफन चकरें। हजूर दी बारगाह चाखे भाई हजूर जितना मेरे वास्ते चाह मैं अपनी शैयां दफन की जाना, बाकी तुसा जानो ते तुहाडा गुलाम जाने। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाने सब तू पहलू मदीने वाले हो, तुहाडी शफाअत करके तुहानू जन्नत ही लेके जासा। तवज्जो है कि कोई नहीं बिरामा दी। तो अजीजा ने मुकर्रम बस एक गल आ गई तो मैं क्या तुहानू दसा चाह हो सकता कोई बिरा चेते रखे तो मदीने चल के उन्हें गल याद आ जाए, वो भी अमल च करे तो क्या बात है। मोटू तेरी आवाज नहीं पई आउंदी, हुण जे तेरी सुभान अल्लाह ना तो तेरी खैर भी कोई नहीं। मरन लाश ही वेख ते चुप करना ही वेख, तेरी तो सारे तो वध होनी चाहिए। मैं अगे आना मुफ्ती सजाद लिसा क्यों, खुदा दा बंदा तू बुलेंदा ही नहीं। मेरा शमसी हो गया तो इन दसिया बंदे किवें बुलेंदे हुंदे ने, क्यों जी? हाँ हुण जरा त्रकड़ा होके बहु मेरा चंद ऐ जरा ध्यान फरमाया है। गिरामी कदर हजरात, अपने बालों को तुसी बेच नहीं सकते। बात समझ आ गई सारे बिरामां नूं। और अगली बात भी ये उस तो भी तकड़ी गल अर्ज करदा पिया ने, जेड़ा जादू होंदा ना, जादू सब तो ज्यादा तेज असर उसले करदा है जिसले किसी दे वालां ते कीता जाए। कुल औज़ बिरब्बिन नास, कुल औज़ बिरब्बिल फलक दी तफसीर पढ़ के देख लो, तुहानू सारा चानन हो जाएगा। क्यों जी? ओ यहूदी आसिम बिन लबीद जेड़ा ओदियां धीयां जदों हजूर ते कीता ते वालां ते कीता, तुहानू कोई नहीं पता इन्हां गल्लां दा। 11 गड्डी मारियां हन, कुल औज़ बिरब्बिन नास, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, 11 आयातां दुआं दियां। फरमाया हबीबा पढ़दा जा ते खुलदा जा सी। ये वाल किवें कड्डां? फरमाया अली नू गल, अली ते हर शय कढ़ के लाया उसी ना। मोड़ ढिले पै गए हो, मोड़ ढिले पै गए हो, अली ते मुड़ अली होया ना। ये वालों के जरिए भाईजान बड़ा तेज जादू। असी अपने वालों की हिफाजत नहीं करते, बिलखसूस बीबियां मोड़ जी साडे घर ही लड़ाई है, साथे जादू हो गया, टोना हो गया, तो हिफाजत क्या की है? तेनू चाहिए अपने वालों की हिफाजत कर, तू तो बड़े शौक ना बेचनी है। अच्छा हुण सारे चुप हो गए ने, कोई साडी ते तवज्जो ही कोई। अगली गल तुहानू इस तों भी तकड़ी करूंगा, तेरा ध्यान फरमाया है बिरा सारे, लेकिन तुहाडी चुप तू सदके जमा अगले साल ना आ जावां। बोलो तो सही ना, तुझे टेंशन हो जाए। मैनू पता है गल तुहाडे वास्ते नवीं है, लेकिन अपने वालों बाबा संभाल के रखना चाहिए। समझ आई ना? वालों संभालने वाले आशिक होवन जिवें सहाबा संभाले आन, मुड़ तो चासी बकरी है ना। समझ आ रही है? लेकिन ये वालों ते बड़ा जल्दी जादू चलते हैं। और दूसरी बात, जादू का सब तो ज्यादा असर बंदे ते उस वेले होंदा है जिसले बंदा नापाक रहंदा है। तवज्जो है? इं बन्ने ते बह के पेशाब कर लेंदे हो, पक्की थारां ते बह के। कई ऐसे मैं जाहिल मुतलक बल्कि जाहिल अदकल बल्कि अजहल अतलक वेखन, ओ लारी अड्डे दे वेट गड्डी दे टायर दे नाल बैठे मुतरेंदे, वल्ला खलानत तेनू और थारा ही कोई लबी कमीने आ। अड्डा भी गोल पिया करना है, तेनू पता ही कोई नहीं भी तू भी इंसान दा बच्चा है। डोरा कमाल वाली बात है, पूछने वाला कोई नहीं, सारे कपड़े भी गोल की बैठा है। की ना नमाज़ां पढ़नियां। जिस वेले बंदा नापाक हो जाता है ना, उस वेले जादू बड़ा असर करता। क्यों? जादू है क्या? शैतानी असर। और चान मेरा इधर वेखे ना,
हूं नहीं पिछे वेखना सब तो ज्यादा असर करता है शैतानी असर जिसले बंदा नापाक करांदा है ते जिसले बंदा वुजू करके पाक होवे कपड़े पाक होवन इन्हें समझो तुसी बुलेट प्रूफ गड्डी है चो दुश्मन जितना भी हमला करे तेरे को रहमानी ताकत है ये जादू तेरे नेड़े आ ही नहीं सकता है। ओ बोलो चा मैं तुहानू पहले दसिया भी ये तकरीरां करना दे चस्के वास्ते नहीं होंदियां ये मेरी जान है तरबियत नशिस्तां होंदियां ये तो इसका सा सीखनी होंदी है और ये बड़ा अच्छा मैंने उन्वान दिता है कि साडी इस्लाह भी हो जाए तो इस्लाह ही है ना। एक तो अपने बालों का इकराम करो मैं सारी बात तफसीलन आपको अर्ज कर चुके हैं और दूसरा इन्हों संभाल के भी रखो किसी ऐसे वैसे नत्थू खैरे दे हत्थी आ गया तो जादू चक्रे सी फिर वे देर ना रहा करो अपने कपड़िया दे पाक रखा करो और खुद भी पाक रहा करो। इत्थू तक अहकाम फुकहा ने लिखे भी जो पेशाब करना हो ना तो थोड़ा जा 10-15 कदम टुरने भी पै जाए ना किला टुरना भी पै जाए तो टुर लेकिन थारा नरम तलाश कर ताकि छिट्टे तेरे उत्ते न पवैन। समझ आ रही है पहले जमाने वट्टा भी इस्तेमाल होता हूं वट्टे वाली तो गल ही कोई नहीं ना। समझ आ रही है अगर कहीं वाशरूम मुयसर होवे तो उथे करके जल्दी अपने आप पाकी करो बल्कि बाद फौरन वुजू करो। जिवें फौजी है ना अपना काम करके फौरन अपनी वर्दी पा लेंदा है सामने वाला मुड़ो इंज डरदा रहंदा है तू वुजू कर लिया कल तू तो रहमत वाली वर्दी पा लेगा शैतान तेरे तो वैसे डरदा रहेगा। हजरात उलमा बैठे ने ये वुजू बड़ी ताकत वाली शय है। मुस्लिम शरीफ के अंदर आका करीम ने फरमाया जेड़ा बंदा वुजू करे और अच्छा वुजू करे और उस तो बाद दुआ कलमा च पढ़े अल्लाह जन्नत के 8 बूहे खोल देंदा है। एडी तकड़ी शय है वुजू असी करके नहीं राजी। मेरे मुर्शिद कामिल सैयदी व सनदी अमीर आले सुन्नत आपने फरमाया जेड़ा बंदा बावुजू रहिंदा ओदे रिज़्क़ च बरकत होंदी है। जेड़ा बावुजू रहिंदा शैतान उते हमला घट करदा है। जेड़ा बावुजू रहिंदा है ओनू वसवसे घट आउंदे। जेड़ा बावुजू रहिंदा है अल्लाह ताला ओदे घर च लड़ाइयां नहीं होवन दे। जेड़ा बावुजू रहिंदा दिल दा नूर वधदा है चेहरे दा वधदा है। जेड़ा बावुजू रहिंदा है ये रिवायतां दा मफहूम है बाकायदा ऐ ते बिलखुसूस रिवायत है। फरमाया बंदा बावुजू होवे और मर जावे अल्लाह क़यामत वाले दिहाड़े शहीदां दे रल्ले उठाई सी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस वेले तुहाडे कोल कोई पानी मंगे अग मंगे लूण मंगे इनकार नहीं करना फरमाया दे देना है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाहु अन्हा आपने फरमाया या रसूलल्लाह ये नॉर्मल जिहियां शैयां हर थारां तो लाभ जांदियां ते इन्हां दे उत्ते भी कोई सवाब है। सिर हिलाना बात नहीं बनने वाली भाई सिर हिलाना बात ना बन सी तकड़े होके बहुत जरा। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आए हुमैरा ये मोहब्बत दे नाल हुजूर फरमाते हैं आए आयशा ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ भी अल्लाह ने अजर रखा है। या रसूल अल्लाह दसो मुड़ कितना को अजर है। मैं हुण मट्ठा जा दसे सामने ना भी हुण तुहानू समझ भी आउंदी पई है कोई नहीं। फरमाया जिसले कोई लूण मंगे ना अवाडी गवाडी ते तू दे छड़े चुटकी लूण दी। फरमाया दुनिया ते जितने नमकीन खाने बनदे अल्लाह सारियां नू खैरात करन दा सवाब तुहानू अता फरमाए। हाय 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 एक लूण दे मते बैठे हो फरमा जे कोई पानी मंगे तो दे छड़ हजूर पानी देने का क्या सवाब है। फरमा जेड़ा को पानी देंदा है अल्लाह इतना सवाब देंदा जितना एक इंसान को जिंदा करने का सवाब होता है। और बाद रिवायात का ये मफहूम भी है फरमाया जेड़ा किसी को पानी पीवावे और अगले जुमले मैं चाहना उसले दिन आप सुनिया है फरमाया बात क़यामत वाले दिहाड़े तकड़ा हो के आवे मैं मुहम्मद अरबी अपने हाथों दे नाल पानी पीवावां। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे। जिस तरह लूण देवन ते है ते पानी देवन ते है अग देवन ते भी कोई सवाब है। और ये अग देवन का मतलब क्या है जरा ध्यान दे नाल सुनिया है। पहलियां जमानियां दे विच डबियां शबियां कोई ना ते लैटर मैटर भी कोई ना ते जदों अग बुझ जावे आ ना ते ओह एक दूजे घरों कोले छोले लैके ना उत्ते कप शक रख के ते भड़का रख लिया ते वो कोले रात नूं चूल्हे दे विच दब रखने धम्मी कढ़ के ते बोड़ अपना काम सार लेना ते जिहले बुझ जावे आ उसले बोड़ अवाड़ दवाड़ी चूल्हे लैंदे आ। समझ आंदी पई है कोई नहीं। यानी अग लैंदे आन चूल्हे वास्ते ते तुसां जितने भी आ बैठे हो ना मैं बड़ी सादा जी गल करूंगा तुहाडी ज़हनी सतह ते उतर के उड़ी है तुहाडे कोल भी जे कोई अग मंगे ना तो देवनी है पर देवनी चूल्हे वास्ते पूरा झुग्गा नहीं साड़ना। समझो नहीं फरमाई आप हज़रात ने यो चूल्हे वास्ते देवनी पूरे झुग्गे नूं अग नहीं लावनी द्रोही ने ऐसा समझ आइए कोई नहीं फरण सीटा वाले चस्के लेंदे बैठे हो
तो दोस्तानी मुकर्रम ये सिर्फ चूल्हे वास्ते ताकि रोटी पका के खान अगर बच्चियां वास्ते इत्तेमाम हो जाए। फरमाया ये देते कितना सवाब है। फरमाया जेड़ा बंदा किसी को आग देंदा है ना चूल्हे वास्ते, ध्यान है बिरामा दा किस वास्ते, चूल्हे वास्ते, कि फरमाया जितनी आग ते टुकर पकदा है अल्लाह सारे नु खैरात करने दा सवाब आग देवन वाले नु दे छड़दा है। ये यमुना उनल माउन दी तफसीर दे अंदर काजी सनाउल्लाह पानीपती ने इस बात लिखा बतौर हदीस। गिरामी कदर हज़रात मैं छेकड़ी गल करके ते बोड़ इंशाअल्लाह पीर साहब दे कदमां च आपां हाजिर होना है। और वो गल ये है तुसा ना एक बात नु जरा गौर दे नाल सुनिया है, गौर दे नाल। तुसी देखो हर शय दा रेट बढ़ गया है, पर जी डब्बी है ना डब्बी माचस ये उठाई दी उठाई खलोती पहलू रुपये दिया तो ज्यादा ज्यादा हूँ दो दी होगी जे कोई चंगी कंपनी है ना तो पंजा भी पास ये उठाई खलोती। हालांकि तीलियां वेखो तो 250 तीलियां होंगी। इसका मतलब क्या है? अरे अतारी साहब मैंने तो कोई नहीं पता। मैं कह झटका बंदा चलो मैं दस देना ताकि तुम समझ आ जाए। बजुर्ग आते ने एदा रेट इस तू नहीं बदया भाई जेड़ा अग लावन वाला हुंदा है ओदा रेट नहीं बददा। थोड़ा जिहा इस वास्ते अज दे इस मुआशरे लोड़ है भी आग